हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई का जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, उसका सेकंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ए लेंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमें ना कभी भी लेंस के अंदर इमेज की फॉर्मेशन समझनी पड़ती है ना, तो हम कुछ टर्म्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो इन सबको समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में समझाऊंगा कि ये टेक्निकल टर्म क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो देखिए, जहां तक हम बात करते हैं ना एक कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में आपने अच्छे से देखा है बेटा कि हमारे जो एजेस होते हैं उसके थिन होते हैं और जो मिडिल पार्ट होता है ना इसका थोड़ा सा थिक होता है। लेकिन आपको एक बार मैं पहले से बता दूं बेटा, और आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि एक्चुअली में ना ये जो सरफेसेस होती है ना इस कन्वेक्स लेंस की, वो एक इमेजिनरी सफियर का पार्ट होती है। मतलब अगर मैं इस वाले सरफेस के बारे में बात करता हूं ना, तो इसका जो इमेजिनरी सफियर होगा ना वो कुछ ऐसा सा होगा। ध्यान से देखना, इसका जो इमेजिनरी सफियर होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। अब हर सफियर का अपना एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। तो अगर मैं इस वाले सरफेस के बारे में बात करूं, तो इसके जो इमेजिनरी सफियर होगा ना वो कुछ इस तरफ होगा, वो कुछ इस तरह सा दिखाई देगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इमेजिनरी सफियर फॉर द सेकंड सरफेस। ठीक है, अब इसका भी अपना एक सेंटर होगा और वो हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सरफेस। अब एक बात समझने की कोशिश करना, मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट सरफेस है और मान लेते हैं कि ये मेरा सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो राइट साइड पे होता है, मतलब यहां पर। और जो सेकंड सरफेस है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, और यहां पे मैंने लिखते हैं यहां पे C2। क्लियर हो गया। इसके बाद वो लाइन जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से होके जाती है, मतलब कि मैं इस वाले लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, वो लाइन जो इन दोनों के बीच में से होके जाती है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया यहां पे। अब हर एक सफियर का अपना एक रेडियस तो होता ही है। तो अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, तो इस वाले का जो रेडियस होगा, जैसे कि आप मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है, ये जो रेडियस है दैट इज R1। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस वाले सरफेस के बारे में बात करूं, तो यहां से लेके मतलब यहां तक, तो इसको मैं ले लूंगा R2। तो इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस। क्लियर हो गया। अब याद है मैंने आपको एक बात बोली थी कि बाई कन्वेक्स लेंस कब कहा जाता है। तो देखिए, जब ये R1 मेरा R2 के बराबर हो जाएगा ना, तब इस कन्वेक्स लेंस को कहा जाता है बाय कन्वेक्स लेंस, या इक्वी कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। सो अगर R1 मेरा R2 के बराबर है तभी हम उसको कहते हैं बाई कन्वेक्स या इक्वी कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया। तो मेरे पास हमेशा याद रखोगे कि जो पहला मेरे पास सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा राइट साइड पे होता है, और जो दूसरा होता है उसका हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। क्लियर। चलिए अब कनकेव के बारे में भी देख लेते हैं। अगर मैं कनकेव के बारे में बात करूं तो कनकेव में कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपका। राइट, देखिए यहां पे मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए मैं यहां पे इसको ज्वाइन कर देता हूं प्रॉपरली। तो देखिए, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ फर्स्ट सरफेस, ये मेरा क्या हुआ सेकंड सरफेस। राइट, अगर मैं इस फर्स्ट सरफेस के बारे में बात करूं और इस केस में अगर मैं इसका इमेजिनरी सफियर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। राइट, और अगर मैं सेकंड सरफेस के बारे में बात करूं तो इसका जो इमेजिनरी सफियर होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, लेफ्ट साइड पे, और इसका नाम मैं C1 दे दूंगा। और जो सेकंड सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, राइट साइड में, इसको मैं C2 नाम दे दूंगा। वो लाइन जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में से होके जाती है, ये वाली लाइन जो मैं बता रहा हूं आपको, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात कर लेते हैं रेडियस की, तो इस केस में
यहां से लेके यहां तक हो जाएगा R2, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और C1 के लिए ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका R1, तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट सरफेस। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देख लो कि जब मैं कन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो पहले फेस का जो C1 है वो राइट साइड पे होता है, और जो मेरा सेकंड सरफेस का जो C है वो मेरे लेफ्ट साइड पे होता है। बट इसमें उल्टा होगा, पहले फेस का कहां होगा, लेफ्ट में, और दूसरे का होगा राइट में। सिर्फ इसी वजह से जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और जो ये कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस का होता है। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों, लेकिन पहले मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर इस सरफेस पे, ये सरफेस आप देख रहे हो, ये जो कर्व सरफेस है, अगर मैं मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाता हूं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो मान लो अगर इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और मुझे इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाना है, तो हमेशा याद रखना किसी भी पॉइंट पे जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा मेरे इस टेंजेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। सो किसी भी कर्व्ड पॉइंट पर, मतलब जैसे कर्व्ड आपके सरफेस है ना, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो वो नॉर्मल हमेशा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। प्लीज इस बारे में आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपकी जो मिस्ट्री है ना उसको जल्दी से सॉल्व करता हूं। जैसे कि कन्वेक्स लेंस हमेशा हमेशा कन्वर्ज क्यों करता है और डाइवर्जिंग लेंस हमेशा डाइवर्ज क्यों करता है, पहले वो देख लीजिए, बिकॉज उसके बाद ही आप ऑप्टिकल सेंटर को समझ पाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पर ना आपके लिए एक कन्वेक्स लेंस बना देता हूं। देखिए मैंने यहां पे आपके लिए एक कन्वेक्स लेंस बना दिया, ये देखिए ये मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया। अब मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ना थोड़ा समझ कर, जैसे मैंने कहा था आपका, अब अगर आप ये वाले सरफेस की बात करते हो तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है, तो मैं यहां पे C1 लिख देता हूं। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसका लेफ्ट साइड पे होता है, तो यहां पे मैं C2 लिख देता हूं। क्लियर हो गया? अब मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक रे ऑफ लाइट ना मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। देखो मान लो ये गया। अब इस पॉइंट पर मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जब तक नॉर्मल नहीं बनाऊंगा तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि वो कितना बेंड होगा और किस तरफ बेंड होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ये रेयर से डेंसर जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट पर, जो कर्व्ड मैंने सरफेस के बारे में बोला था कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। तो जो पहला मेरा सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, वो ये वाला है। तो मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा लाइक दिस, एंड यहां से टच करते हुए कहां लेके जाऊंगा, सीधा इसके थ्रू लेके जाऊंगा। ये देखिए मैं ऐसे लेके गया। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट कहां जा रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो क्योंकि ये जा रहा है रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसकी वजह से रे ऑफ लाइट जो है ना वो हल्की सी आपकी बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे इस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल बनाना पड़ेगा। बिना नॉर्मल बनाए मैं डिसाइड नहीं करने वाला कि मेरी रेंज कहां जाएगी। तो अगर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना है तो वो कहां से जाएगा, वो ये जो C2 है ना यहां से पास करेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन लूंगा, देखिए एक डॉटेड लाइन लूंगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट को टच कर दूंगा लाइक दिस। अब मेरा जो रे ऑफ लाइट जाना इसको ऐसे था, बिल्कुल सही है ना, इस पाथ पे चलना था आपने। लेकिन क्योंकि ये आपका जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने की वजह से रे ऑफ लाइट आपकी कन्वर्ज कर जाती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर जाती है। अगर मेरी रे ऑफ लाइट हो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, अगर वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करती है तो जिस पॉइंट पर वो टच करती है वो आपका फोकस होता है। क्या होता है आपका, फोकस होता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए इतना ही करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, क्यों उसकी कन्वर्जिंग नेचर होती है। आपको समझ में आया? उसकी शेप इस तरह की होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। अब उसी तरह मैं कनकेव के लिए भी बताता हूं आपको। देखिए अगर मैं कनकेव के बारे में बात करूं तो कनकेव कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपका। तो ये आपका कनकेव लेंस हो गया। अब देखिए अब मैं फिर से क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा। लो जी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया। अब ये मेरा पहला सरफेस है, इसका सेंटर कर्वेचर कहां होगा, लेफ्ट साइड में ना, तो यहां पे मैंने C1 बना दिया।
इसका कहां होगा, राइट साइड में, तो मैंने यहां पे C2 बना दिया। अच्छा चलिए एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके आते हैं, ले आए जी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा उसके लिए पहले मैं नॉर्मल बनाऊंगा। तो पहले सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो C1 से होके जाएगा। तो लीजिए मैंने C1 से लेके गया, तो ये इसका यहां पे मैंने नॉर्मल क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि ये जा रहा है रेयर से डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस पॉइंट पे क्या होगा उसके लिए फिर से मैं क्या बनाऊंगा, नॉर्मल बनाऊंगा। तो सेकंड सरफेस के लिए जो नॉर्मल है ना वो आपका C2 है, तो C2 में से पास करेगा, देखिए ये यहां से पास करेगा। सो अब जो रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे मतलब थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगा। तो इसलिए इट अपियर टू मीट एट अ पॉइंट, इट अपियर टू मीट एट अ पॉइंट, और ये भी क्या होता है आपका फोकस। तो अगर मेरी जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ना, तो हमेशा रे ऑफ लाइट आइदर एक्चुअली मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को या अपीयर टू मीट करती है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस को। उस केस में उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। अब क्योंकि ये एक्चुअली मीट किया है तो ये रियल फोकस हो गया, और ये अपीयर टू मीट किया है इसलिए ये वर्चुअल फोकस होगा, जो असली में तो नहीं है बट वर्चुअली वो इस पॉइंट पे मीट करेगा ना, इसलिए मेरा ये वर्चुअल फोकस हुआ। चलो वो बात की बात है, मेन बात यहां पे ये है, आपने देखा कि इसके शेप की वजह से कैसे रे ऑफ लाइट आपकी डाइवर्ज कर गई। इसी वजह से कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग नेचर शो करता है, और जो आपका कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। आई होप आज आपको ये मिस्ट्री सॉल्व होगी कि ये हमेशा ऐसे ही क्यों सॉल्व करता है। क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए। तो हर टेक्निकल टर्म्स में से एक टेक्निकल टर्म जो आपको नहीं बताई थी वो थी आपकी ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है जल्दी से वो हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर मेरा ऐसा पॉइंट होता है कि मान लीजिए कि मेरी ना एक लाइट है, वो इसमें से पास होके जानी थी, वो क्या होनी थी, इसमें से पास होके जानी थी, ठीक है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि डबल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करती है। देखिए इसका जो एक्चुअल पाथ है ना वो ये है, मतलब एक्चुअल पाथ कहां से होके जा रहा है, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पर, आपको पता है ना कैसे बनता है नॉर्मल, हमेशा इस तरफ बनता है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड पे होता है। तो क्योंकि आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट बेंड होने की वजह से वो आपका इस तरफ से मूव कर जाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, हम फिर से नॉर्मल बनाते हैं। उस नॉर्मल की वजह से इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी वजह से आपकी जो रे ऑफ लाइट है ना वो इस तरह से मूव करती है कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी ना और जो फाइनल एमर्जेंट रे आपकी निकली वो आपस में पैरेलल हो जाती है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ, वो पॉइंट हो गया जिसके थ्रू अगर रे ऑफ लाइट एंटर करना चाहती थी तो डबल रिफ्रैक्शन के बाद जो इमर्जेंट रे निकलेगी वो मेरे इस जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। उसी तरह आप कनकेव में भी देख लीजिए एक बार। तो कनकेव में होता था, एक बार ये देख लेते हैं। देखिए ये आपका है कनकेव लेंस, देखिए मैंने यहां पे कनकेव लेंस बना दिया आपका। अब देखिए फिर से वही बात, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे। यहां पर हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ये वो पॉइंट है कि अगर एक रे ऑफ लाइट अगर इसमें से पास होना चाहती थी, मतलब अगर ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल बेंड ट्वाइस, मतलब डबल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा सच दैट कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ना वो इसके बिल्कुल क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर हो गया। अब इसमें भी ना एक बड़ी खास बात है, वो क्या है कि देखो हमने अच्छी तरह ये बात पढ़ी थी ना कि जो मेरी इमर्जेंट रे है और जो मेरी डायरेक्शन है इंसिडेंट रे, उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमेशा थिकनेस पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि इंस्टेड ऑफ दिस थिक लेंस अगर मैं एक थिन लेंस का इस्तेमाल करूं, अब मैंने क्या करना है बेटा कि ये जो थिक लेंस है ना इसकी जगह पे मैंने क्या करना है, एक थिन लेंस का इस्तेमाल करूं, तो उस केस में जो हमारी इंसिडेंट रे है ना जैसे फॉल करेगी ना वो ऑप्टिक सेंटर से भी पास होगी और बिना किसी डेविएशन के वो आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। मतलब
कि ये जो लाइन है ना, ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द ऑप्टिक सेंटर, और ये एग्जैक्टली जो इमर्जेंट रे है ना, वो इंसिडेंट रे के अलोंग ही जाने लग जाएगी, अगर ये मेरे पास एक थिन लेंस के बारे में बात करता हूं। उस तरह कनकेव में भी है कि कनकेव के केस में अगर मान लीजिए मैं थिन कनकेव लेंस ले लेता हूं, थिन कनकेव लेंस ले लेता हूं, तो उस केस में भी मेरी जो रे ऑफ लाइट है जब ऑप्टिक सेंटर से पास होगी तो बिना किसी डेविएशन के वो उसमें से पास हो जाएगी। तो कंडीशन सिर्फ ये है कि थिन कन्वेक्स लेंस या थिन कनकेव लेंस होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया? अदरवाइज जो मेरी इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट से लेटरली थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा, चाहे वो कनकेव की बात करूं चाहे वो मैं कन्वेक्स की बात करूं। आई होप आपको ये टेक्निकल टर्म्स, ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ए लेंस को स्टडी किया। आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और शायद वो आपकी मिस्ट्री भी सॉल्व होगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज ही करता है और जो आपका कनकेव लेंस है वो हमेशा डाइवर्ज ही क्यों करता है। अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके जो नोट्स हैं वो अपने डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।